हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में, जिसका पूरा नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये यंग विमेन में हार्मोन लेवल्स के उतार चढ़ाव के कारण होने वाला एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है या सामूहिक लक्षण है, जो अक्सर महिलाओं को प्रजनन काल या रिप्रोडक्टिव एज में हो जाता है। ये लक्षण हैं पीरियड्स की गड़बड़ी, यानी मुश्किल से 1 या 2 दिन थोड़ी थोड़ी ड्रॉप्स के समान पीरियड होते हैं और कभी कभी 2-3 महीने में एक बार थोड़ा सा पीरियड आता है। इसके अलावा खून में मेल हार्मोन्स का बढ़ जाना, ओवरीज का फूल जाना, उसमें सिस्ट या छोटे छोटे पानी से भरे बबूले बन जाना, ओवरीज की ऊपरी सतह मोटी हो जाना और उसमें एग्स का निकलना बंद हो जाना। इस कारण जिन मैरिड महिलाओं को यह पीसीओएस की प्रॉब्लम हो जाती है, वे कंसीव नहीं कर पाती हैं, यानी वे प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। उनका वजन या वेट बढ़ने लगता है, चेहरे पर पिंपल्स और बाल निकलने लगते हैं और सिर के बाल झड़ने लगते हैं। आगे चलकर इस प्रॉब्लम के चलते कई लोगों को छोटी उम्र में ही डायबिटीज़ और हृदय रोग जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। ज़्यादा करके इस बीमारी के लक्षण पहले पीरियड से ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन आजकल जब टीनेजर्स और अडल्ट्स दोनों खूब जंक फूड खाते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं और मोटे होने लगते हैं, तो ये बीमारी मोटापे के कारण 25-30 साल की उम्र में भी शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं पीसीओएस के डायग्नोसिस की। हमें कैसे पक्का पता चले कि कोई महिला इस बीमारी से पीड़ित है? इसके लिए कुछ टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। पहला टेस्ट है अल्ट्रासाउंड, जिसमें ओवरीज का बढ़ा हुआ आकार, उसके ऊपर जमी हुई मोटी परत या अंदर बने सिस्ट दिखाई देने लगते हैं। दूसरा है ब्लड टेस्ट, जिसमें मेल हार्मोन्स का बढ़ा हुआ लेवल पता चल जाता है। अब बात करते हैं पीसीओएस के ट्रीटमेंट की। पीसीओएस से पीड़ित महिला का ट्रीटमेंट ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन युक्त गर्भ निरोधक गोलियों या सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां 14 दिन लगातार दिए जाने से किया जाता है। ये गोलियां हर महीने खाने से पीसीओएस के लक्षणों में सुधार होने लगता है। अब मैं यहाँ आपको एक ऐसा तरीका बताती हूँ जिसका अच्छी तरह पालन करने से ज़्यादा लोगों को पीसीओएस में फ़ायदा होता है और कई लोगों को इस समस्या से पूरी तरह छुटकारा भी मिल जाता है। यह है वेट रिडक्शन, यानी आपको अपना वज़न कम करना होगा। वज़न कम करने से बॉडी में एंड्रोजन या मेल हार्मोन्स का लेवल कम होता है और ओवरीज में ओव्यूलेशन या एग बनने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे पीरियड्स टाइम से आने लगते हैं और ब्लीडिंग भी नॉर्मल होने लगती है। वेट रिडक्शन के लिए नॉर्मल डाइट से वेट लॉस करने का वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके साथ दिन में एक बार 2 बड़े चम्मच एप्पल साइडर विनेगर 1 कप पानी में घोलकर खाना खाने से आधा घंटा पहले या खाना खाने के आधा घंटा बाद में पीना चाहिए। अब आप कितनी भी डाइट कंट्रोल करो, लेकिन उसके साथ एक्सरसाइज नहीं करोगे तो वेट लॉस नहीं होगा। डाइट के साथ एक्सरसाइज जैसे डेली 1 या 2 किलोमीटर वॉकिंग करने से वेट लॉस जल्दी होता है। जो लोग पीसीओएस से पीड़ित हैं, उन्हें खाने में कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। यह है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे पिज़्ज़ा, पास्ता, ब्रेड और रिफाइंड आटे की रोटियां। दूसरा, तली हुई चीज़ें जैसे पूड़ी, कचौड़ी, तले हुए नमकीन और जंक फूड या फास्ट फूड। तीसरा है चीनी से भरी कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, मिल्क शेक और एनर्जी ड्रिंक्स। इन लोगों को बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। और सॉलिड फैट्स जैसे वनस्पति घी, मार्जरीन
और जानवरों की चर्बी से बने तेल में बना खाना भी नहीं खाना चाहिए। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उन्हें रेड मीट और चिकन को अवॉइड करना चाहिए। मछली और उबला हुआ अंडा पीसीओएस में खाने से फ़ायदा होता है। जिन लोगों को पीसीओएस के कारण पिंपल्स निकलने लगती हैं उन लोगों को मेरी सलाह है कि वे लोग सिर्फ एंटी एक्ने फेस वॉश और अच्छे एंटी एक्ने क्रीम और जेल से ही अपनी पिंपल्स को कंट्रोल करें। ओरल एंटीबायोटिक्स और आइसोट्रेटिनोइन से बिना डॉक्टर की सलाह लिए ट्रीटमेंट चालू ना करें। जिन लोगों को फेशियल और बॉडी हेयर की समस्या हो गई है वे लोग जब तक पीसीओएस का कंट्रोल ना हो जाए ट्रिमर या एपिलेटर से अपने बाल निकालें। जब एक बार ये समस्या कंट्रोल में आ जाए और बाल ज़्यादा हों तो फिर लेज़र से हेयर रिडक्शन करवाने से अच्छा फ़ायदा हो सकता है। फेशियल हेयर के ट्रीटमेंट का वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप उसे वहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और जिन लोगों को पीसीओएस की प्रॉब्लम है उन्हें ये वीडियो देखकर कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। थैंक यू।